जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो भूमि है यहां हर कण में योद्धा बसते हैं, जहां हर राजा ने सिर्फ अपने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना हिंदुत्व और धर्म की रक्षा की। आज हम जानेंगे उन 5 महान राजाओं के बारे में जिन्होंने भारत की आत्मा हिंदुत्व को जीवित रखा है। पहले नंबर पर है महाराणा प्रताप। राजस्थान की तपती धूप, अरावली की हाड़ियों के बीच एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वह थे महाराणा प्रताप। सन 1576 मुगल सम्राट अकबर ने अपनी विशाल सेना मेवाड़ ने आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर केवल 20,000 राजपूत योद्धा थे और उनके आगे खुद महाराणा प्रताप खड़े थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, स्वतंत्रता या मृत्यु। हल्दीघाटी की घाटी में युद्ध का बिगुल बजा। धरती कांप उठी, तलवार टकराई और आवाजें आने लगी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। उन्होंने शत्रुओं की पंखियां चीर डाली। मुगलों की भारी सेना डगमगाने लगी। महाराणा की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने अकबर के सेनापति मानसिंह पर सीधा आक्रमण किया और दोनों में भयानक युद्ध हुआ। मानसिंह किसी तरह भाग निकला, पर मेवाड़ की वीरता गुज पूरे भारत में फैली गई। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप हार नहीं माने और उन्होंने जंगल में रहकर फिर चे सेना बनाई और मेवाड़ की वीरता स्वर्ण अक्षर में लिख डाली। हल्दी घाटी की वह मिट्टी आज भी महाराणा प्रताप के साहस की गवाही देती है। जहां हर रेत का कण कहता है जो झुका नहीं, वही महाराणा प्रताप दूसरे नंबर पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज वो योद्धा थे जिन्होंने लोगों में से मुगल की धाक ही निकाल दिया। मुगल साम्राज्य अपने चरण पर था और जेब का नाम सुनकर राजे रजवाड़े कांप जाते थे। पर एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही मुगलों के दिलों में डर बैठ जाता था, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक दिन खबर आई और जेब ने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति सिद्ध जोहार को भेजा, जिसने पन्हाला किला को चारों ओर से घेर लिया। खाने का एक दाना भी अंदर नहीं आ जा सकता था। शिवजी महाराज जानते थे कि सीधी टक्कर में जीत मुश्किल है, तो उन्होंने वही किया जो सिर्फ एक सच्चा योद्धा कर सकता है, रणनीति और बुद्धि का युद्ध। रात के अंधेरे में शिवजी महाराज अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ किले से निकल पड़े। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी, पर शिवजी का संकल्प उससे भी तेज था। दुश्मन के चौकियों को पार करते हुए वे विशाल गढ़ की ओर बढ़े। रास्ते में मुगलों ने पीछा भी किया और वहीं हुआ एक ऐतिहासिक लड़ाई, पावनखिड़ का युद्ध। शिवाजी महाराज के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने केवल 300 मराठा के साथ हजारों मुगलों को रोक लिया ताकि शिवाजी सुरक्षित किले 5 पहुंच सके। 3 घंटे तक रणभूमि लहूलुहान रही, पर मराठों ने एक एक इस भूमि पर दुश्मन को झुकने नहीं दिया। जब तोपों की आवाज गुजी तो बाजी प्रभु मुस्कुराए और बोले, अब शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच गए और वह रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन शिवजी महाराज ने न केवल एक युद्ध जीता बल्कि यह सिद्ध कर दिया। आज भी जब कोई कहता है जय भवानी, जय शिवाजी, तो हर भारत के लोगों में वही गर्व की तरह दौड़ जाती है। तीसरे नंबर पर है महाराज सुरसेन। महाराज सूरसेन, जिन्होंने अपनी भूमि के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। बहुत समय पहले मथुरा नगरी के स्वामी थे महाराज सूरसेन, यदुवंशी वंश के वीर राजा, जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। उनकी भूमि समृद्ध थी, जनता सुखी थी, पर एक दिन उत्तर दिशा से विदेशी आक्रमणकारी सेना ने हमला कर दिया। हजारों की संख्या में दुश्मन मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। महाराज सूरसेन ने राजसभा में कहा, युद्ध से भागना कायरता है, हम जन्मे हैं इस धरती की रक्षा के लिए। अगले ही दिन सूरसेन ने अपने योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। रणभूमि सज गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। दुश्मनों की संख्या अधिक थी, पर सूरसेन की सेना में जोश और धर्म की शक्ति थी। स्वयं महाराज सूरसेन घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की पंक्तियां चीरते गए। उनकी तलवार की चमक से दुश्मनों की आंखें चौंधिया गईं। एक समय ऐसा आया जब दुश्मन का सेनापति स्वयं सूरसेन के सामने आया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़े हिनहिनाए और धरती कांप उठी। आखिरकार सूरसेन की एक प्रचंड वार से दुश्मन सेनापति धराशायी हो गया। शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। मथुरा फिर से स्वतंत्र हो गई। महाराज सूरसेन ने उस दिन यह साबित कर दिया, जो अपने धर्म और भूमि की रक्षा करता है वही सच्चा राजा कहलाता है। आज भी मथुरा की हवाओं में महाराज सूरसेन की वीरता की गूंज सुनाई देती है। जय सूरसेन, जय भारत। चौथा नंबर पे है सम्राट विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य न्याय और पराक्रम का प्रतीक राजा थे। भारत की धरती ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया, पर उनमें एक नाम अमर हो गया, सम्राट विक्रमादित्य। उज्जैन के इस महान सम्राट का नाम सुनकर हर शत्रु की तलवार कांप जाती थी और हर प्रजा का हृदय गर्व से भर जाता था। एक बार की बात है, उत्तर दिशा से
विदेशी आक्रमणकारी सेना ने भारत की सीमाओं पर हमला किया। सेना विशाल थी, पर विक्रमादित्य का साहस उससे भी बड़ा। उन्होंने कहा, धर्म और न्याय की रक्षा करना ही सच्चे राजा का कर्तव्य है। अगले ही दिन युद्ध भूमि में विक्रमादित्य अपनी सेना के साथ उतरे। धरती थर्राने लगी और हवा में प्रतिध्वनित हुआ, जय विक्रम, जय भारत। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से दुश्मनों को मार गिराया। उनकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन सोच भी न सके वार कहां से आया। घमासान युद्ध के बीच विक्रमादित्य का सामना दुश्मन सेनापति से हुआ। घंटों तक दोनों में भयंकर द्वंद्व चलता रहा। आखिरकार सम्राट के एक प्रचंड प्रहार से दुश्मन सेनापति गिर पड़ा और युद्ध भूमि पर गूंज उठा, जय सम्राट विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य केवल योद्धा ही नहीं थे, वह न्यायप्रिय राजा भी थे। उन्होंने अपने राज्य में एक नियम बनाया, किसी भी प्रजा को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा। उनका दरबार नवरत्नों से सजा था, जिनमें थे कालिदास जैसे महाकवि, वराहमिहिर जैसे महान खगोलज और धन्वंतरी जैसे चिकित्सक। सम्राट विक्रमादित्य ने भारत को दिखाया कि राजा वही महान होता है जो तलवार से जीतने के साथ साथ न्याय से दिल भी जीतता है। आज भी जब उज्जैन की हवाएं चलती हैं तो वे मानो कहती हैं, जय विक्रमादित्य, भारत का गौरव। 5वें नंबर पर हे राजा भोज। राजा भोज वह राजा जिसके नाम से आज भी धरती गर्व करती है। मध्य भारत की भूमि पर एक राजा हुए सम्राट राजा भोज। पराक्रम में सिंह, बुद्धि में महासागर और दया में स्वयं भगवान के समान। उनका राज्य धारा नगरी, जहां हर प्रजा सुखी थी क्योंकि वहां राज करता था न्याय और ज्ञान। एक बार की बात है, उत्तर दिशा से विदेशी आक्रमणकारी सेना ने धारा नगरी पर हमला किया। सेना विशाल थी, पर राजा भोज ने कहा, हमारी भूमि पर केवल वही कदम रख सकता है जो धर्म और सम्मान का अर्थ जानता हो। उन्होंने अपने सैनिकों को एकत्र किया और युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। आसमान में बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी, पर राजा भोज के चेहरे पर अडिग विश्वास था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भोंपू और नगाड़े गूंज उठे। जय भोज, जय भारत की गूंज से घाटियां कांप उठीं। राजा भोज की तलवार बिजली की तरह चमकी। हर वार में एक संदेश था, यह भूमि मेरी माता है, इसे कोई नहीं छीन सकता। घंटों तक युद्ध चला। दुश्मनों की भारी सेना राजा भोज की रणनीति के आगे टिक न सकी। उनकी बुद्धि और शौर्य ने वह कर दिखाया जो असंभव माना जा रहा था। उन्होंने युद्ध जीत लिया। विजय के बाद भी राजा भोज ने अपने दुश्मनों को क्षमा किया और कहा, विजय तलवार से नहीं बल्कि क्षमा और धर्म से होती है। उनकी यह बात आज भी अमर है। इसीलिए लोग कहते हैं, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, क्योंकि भोज जैसे राजाओं का कोई मुकाबला नहीं था। राजा भोज ने भारत को यह सिखाया कि सच्चा राजा वह नहीं जो राज करे, बल्कि वह जो अपने लोगों के दिलों में जीवित रहे। आज भी धारा नगरी में जय राजा भोज, जय भारत माता। वो थे 5 राजा जिन्होंने भारत की मातृभूमि पर शत्रु के सामने झुके नहीं थे। किसी लगी ए स्टोरी प्लीज कमेंट में बताएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भवानी, जय मोगल मां।